हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपना चैप्टर है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स के अंदर आता है गेज। गेज एक इम्पोर्टेंट टूल्स है वर्कर के लिए भी और फैक्ट्री के लिए भी। कि कारखानों में जहाँ अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, अनेक प्रकार के मापी वाले औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी औजार हैं जिनसे एक निश्चित साइज मापा जा सकता है, जिस साइज़ की माप लेने के लिए ये बनाया गया है। उनके साइज़ का माप कि माइक्रोमीटर या कैलीपर के समान घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन वैसे औजारों से एक कुशल कारीगरी नहीं बल्कि कोई भी कारीगर शुद्ध माप ले सकता है। ऐसे औजार को अपन गेज या मापक कहते हैं। अधिकतर कारखानों में एक ही साइज और शक्ल के पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसका उत्पादन बड़ी संख्या में करना होता है। जांचने के लिए गेज का इस्तेमाल किया जाता है। उन पार्ट्स के साइज मापने के लिए स्टील रूल, कैलीपर और माइक्रोमीटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन समय अधिक लगेगा और बार बार उनके समय के नष्ट होने से कारण पार्ट्स की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति जहाँ एक ही साइज के सैकड़ों पार्ट्स माप रहा है, कुछ ही मापी में गलती भी कर सकता है। उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए गेजों का इस्तेमाल किया जाता है। गेजों के इस्तेमाल से निम्नलिखित फायदे हैं। फर्स्ट, इससे कम समय में बहुत संख्या में किसी वस्तु को शुद्ध मापा जा सकता है, अतः इसमें समय की बचत होती है और सुपरवाइजरी स्टाफ की भी कम आवश्यकता रहती है। सेकेंड, इससे कारीगर को काम करने और जॉब को साइज जांचने में सुविधा होती है और बहुत कम सामान बर्बाद होता है। दूसरे शब्दों में अधिक गलत सामान नहीं बन सकता है। तीसरा, पुर्जे एकदम सही बनेंगे। चौथा, यानी इंटरचेंजेबिलिटी करने में आसानी होगी। पांचवा, असेंबलिंग के लिए पार्ट्स का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। अब आता है इसका बनावट। गेज का आकार काम के अनुसार बनाया जाता है कि उसमें किसी जॉब की लंबाई, मोटाई, तिरछापन, कोणीय स्तर आदि सुविधापूर्वक जांचे जा सके। साधारणतः कम उपयोग वाले गेज हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं तथा हार्ड और ग्राइंड किए होते हैं, लेकिन वैसे गेज जिनका इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, अर्थात जिनके अधिक घिसने का डर रहता है, क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। अब गेज बनाने का तरीका। गेज बनाने के लिए सर्वप्रथम मशीनिंग किया जाता है। मशीनिंग करके उसको मोटा मोटी साइज और शक्ल में लाया जाता है। उसके बाद हार्डनिंग किया जाता है। हार्डनिंग के बाद सीजनिंग किया जाता है। सीजनिंग के लिए गेज को हार्ड करने के बाद खोलते हुए पानी में 10 से 12 घंटों तक रखा जाता है। फिर उसे ग्राइंड करके साइज में लाया जाता है और लैपिंग के द्वारा उसे शुद्ध माप कर मिलाया जाता है तथा फिनिशिंग किया जाता है। अंत में गेज शुद्ध साइज का हुआ या नहीं, इसके लिए उसकी जांच की जाती है। इस प्रकार से अपना ये गेज तैयार होता है। गेज को जल्द घिसने से बचाने के लिए उसकी गेजिंग सतह पर क्रोमियम की कोटिंग भी की जाती है। गेज की सतह पर बिजली द्वारा क्रोमियम की परत चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसके बाद उस गेज को ग्राइंड करके शुद्ध बनाया जाता है। इस प्रकार से अपना ये गेज तैयार होता है और इसे अर्ध कुशल कारीगर भी कुशलता से कार्य कर सकता है। और गेज ये अनेक प्रकार के होते हैं जो मैं अगले टर्न पे नेक्स्ट पीरियड में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने मैकेनिकल फिटिंग शॉप के अंदर, जिसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। थैंक यू।